फरीदाबाद मेट्रो न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका जायसवाल। सरकार की तरफ से स्कूल बंद करने के फैसले की जानकारी देते हुए फरीदाबाद के जिला शिक्षा अधिकारी रितु चौधरी ने बताया कि सरकार ने उन स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया जिनमें 20 से 25 बच्चे हैं। इन सभी बच्चों को 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों में मर्ज किया जाएगा और इस प्रोसेस को जल्द शुरू कर दिया जाएगा और इन बच्चों को पढ़ाने वाले उन सभी शिक्षकों को उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज दिया जाएगा जिससे बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। रितु चौधरी ने बताया कि इन सभी बच्चों को स्कूलों को आने वाले कुछ दिनों के बाद नए सेशन के साथ शिफ्ट कर इनकी पढ़ाई भी चालू करा दी जाएगी। को मर्ज कर दें, तो ऐसे हमारे यहाँ 8 स्कूल हमें पाए हैं। तो उन स्कूलों को हमने पास में, जैसे हमारे पास प्रहलादपुर है, हमने उसको बदरौला में किया है, वहाँ 20 बच्चे हैं। इसी तरह से ढेकोला है, वहाँ 23 बच्चे हैं, उसको हमने भैंसरावली में किया है। तो हमने विदिन 1 से 2 किलोमीटर्स जहाँ पे भी लेस देन 25 बच्चे हैं उनको हमने वहाँ पे मर्ज किया है। ये सरकार की नीति है और इस नीति के तहत हमें देखो, अगर एक स्कूल में 25 से कम है और वहाँ 5 टीचर हैं, 5 टीचर्स हैं, एक चौकीदार भी है या बिल्डिंग भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, मात्र 20 से 25 बच्चे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि या तो उनके वहाँ पे जो अध्यापक लोग हैं उनको छात्रों को कुछ ना कुछ इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए था कि इनकी संख्या बढ़ सकती थी। अब इसका कारण नहीं पता, क्योंकि मैं भी इस डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ महीने पहले आई हूँ। कोरोना महामारी के दौरान स्कूलों में दाखिले को लेकर परेशान छात्रों और अभिभावकों के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया, जिसका सभी शिक्षाविद मिलकर विरोध कर रहे हैं। शिक्षाविद सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आदेश में कहा गया कि अगर कोई भी बच्चे के पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है तब भी स्कूलों को उस बच्चे के दाखिला नहीं देना होगा। बिना टीसी के स्कूल में दाखिला आदेश का भी शिक्षाविद मिलकर विरोध कर रहे हैं और डीसी कार्यालय के बाहर बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान और अन्य शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बिना टीसी दाखिला आदेश वापस लो के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आदेश सरकार गलत और बच्चों के भविष्य के लिए अहित में जारी कर दिया गया है, इसे सरकार को वापस लेना होगा। बोलो भारत माता की। ये एजुकेशन कोड में तो स्पष्ट लिखा है कि बिना टीसी के एडमिशन नॉट अलाउड, लेकिन ये सरकार कभी कोई ऑर्डर कर देती है। अब प्राइवेट स्कूल और निजी स्कूलों में सरकारी स्कूलों में मतभेद पैदा कर दिया और ये जो है गलत है। बिना टीसी के तो दाखिला होना ही नहीं तो जब कोई माँ बाप इतने बिगड़ जाएंगे कि उनके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। इससे कच्चे लालच में बच्चों का जीवन खराब करने पर तुली हुई है कि अभी 10 तारीख को शिक्षा निदेशालय ने एक बहुत ही खतरनाक आदेश पारित किया है जिससे स्कूलों की असमानता भंग हो रही है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि बिना टीसी के सरकारी स्कूलों में दाखिला हो जाएगा। ये एक तुगलकी फरमान, बेतुका रवैया शिक्षा निदेशालय का रहा है और उसके खिलाफ आज हम शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने के लिए मेरे फरीदाबाद के सैकड़ों स्कूल संचालक हमारे साथ आए हैं और डीसी साहब के माध्यम से हम ये अपील करना चाहते हैं कि सरकार इस तुगलकी फरमान को तुरंत वापस ले। इससे कोई समानता का व्यवहार शिक्षा में नहीं रहेगा, क्योंकि छात्र होता है, चाहे वो प्राइवेट शिक्षा संस्थान में शिक्षा ग्रहण करे चाहे सरकारी में। एक अफरा तफरी मच जाएगी, ये पता ही नहीं चल पाएगा कि बच्चा कौन से स्कूल से आ रहा, कहाँ जा रहा है। फरीदाबाद की लाइब्रेरी के लिए मंगाई गई किताबों के बंडल, कुर्सी 1 दशक तक जिला शिक्षा विभाग कार्यालय के कमरे में बंद रहे। इस दौरान किताबों सहित सारा सामान चूहों ने कतर दिया, लेकिन किसी अधिकारी ने बंद कमरे की तरफ ध्यान तक नहीं दिया। अब शिक्षा अधिकारी ने इन कमरों को खुलवाया तो पता चला कि लाखों रुपए खर्च कर जिन कामों के लिए यह सामान मंगवाया गया था उनका इस्तेमाल ही नहीं किया गया, न ही उन्हें सही जगह पहुंचाया गया। मामले में शिक्षा अधिकारी रितु चौधरी ने बीते कई सालों से बंद कमरे के बारे में जानकारी जुटाई और उन्हें खुलवा रही है।
वो कमरों में मेज, कुर्सियां और किताबों के बंडल रखे हैं जो करीब 10 साल से खुले नहीं है। किसी भी अधिकारी ने इन कमरों को खोलने की जहमत नहीं उठाई। इस मुद्दे को एनबीटी पहले भी उठा चुका है, तब भी अफसरों ने ध्यान नहीं दिया। स्थिति ऐसी है कि ये हमने 2 से 3 दिन पहले हमने एक स्टोर रूम था, उसको हमें थोड़ी सी स्पेस की जरूरत थी और वैसे भी हम थोड़ा क्लीनिंगनेस ड्राइव चला रहे हैं कि पूरा ऑफिस साफ सुथरा रहे। तो जब हमने उसमें ताले में देखा था तो काफ़ी लाइब्रेरी की टेबल, चेयर और बुक्स मिली हैं। तो बुक्स हैं हमारे पास लगभग 1000 के करीब हैं और कुछ बुक्स जो 1000 तो ठीक निकल गई हैं, उनको हमने 497 इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फरीदाबाद ब्लॉक, 497 बल्लभगढ़ ब्लॉक। और कुछ चीज़ें ख़राब हो गई हैं तो उनको हमने अभी फ़िलहाल रोक दिया है, क्योंकि वो जो गल गई हैं और ख़राब हो गई हैं उनको तो हम किसी को भी इशू नहीं कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए जन्मभूमि फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए कोच नहीं है, जिनमें क्रिकेट, बॉक्सिंग, हैंडबॉल, कबड्डी शामिल है। इनके कोच नहीं है। कोच न होने से खिलाड़ियों को परेशानी हो रही है। बता दें कि फरीदाबाद में पिछले काफी समय से कई खेलों की कोचिंग बिना कोच की ही बंद पड़ी हुई है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि बिना कोचिंग के कैसे खिलाड़ी खेलेंगे और कैसे प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। हरियाणा राज्य खेल परिसर में मिलने वाली कोचिंग निःशुल्क होती है। ऐसे में खेलों में जाने वाले गरीब के बच्चे भी यहां पर कोचिंग ले सकते हैं, लेकिन इन खेलों में रुचि रखने वाले बच्चों को कोचिंग के लिए निजी एकेडमी का भी सहारा लेना पड़ रहा है। मामले में जिला खेल अधिकारी ने बताया कि उनके यहां पर निश्चित रूप से कई खेलों के कोच की कमी है, जिसकी वजह से कोचिंग नहीं हो पा रही। साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग को उन्होंने इसके लिए लिख दिया है, लेकिन अब तक कोई भी कोच की नियुक्ति नहीं की गई। हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी गेम्स के कोचेज अवेलेबल है। सिर्फ बॉक्सिंग कोच यहाँ पे नहीं है, हैंडबॉल कोच इधर नहीं है, कबड्डी, क्रिकेट के अभी नहीं आए हैं, ये हमारे पास कोचेज नहीं है। अदरवाइज बाकी सभी गेम्स के हमारे पास कोचेज अवेलेबल है। एथलेटिक्स कोच हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। एथलेट्स का हमारे पास सिंथेटिक ट्रैक इंटरनेशनल लेवल का यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर सुबह शाम 200-250-300 बच्चे रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट अब यहाँ से आने शुरू हो गए हैं। बास्केटबॉल कोर्ट हमारा यहाँ पर बना हुआ है और इंटरनेशनल एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी बच्चे आते हैं, काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड है। और उसके बाद फुटबॉल कोच है। फुटबॉल के हमारे पास 2 कोचेज़ है, 2 जगह सेंटर चल रहे हैं। हाँ देखिए, देर रात वल्लभगढ़ मलेरिना फ्लाईओवर के सामने रेलवे ट्रैक पर एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस का मानना है कि मृतक ने खुदकुशी की है। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाया। मृतक की पहचान महेश भाटी के रूप में हुई, जो कि आदर्श नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। यहाँ रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।